गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम शीट जो 2 है उसका एमसीक्यू नंबर 3 करेंगे। पूरा कंसंट्रेट। ध्यान से क्वेश्चन पे। Four charges are placed on corners of a square as shown in figure having side of 5 centimeter. If Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at center will be dash. एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें चार चार्ज दिए हुए हैं। एक है कैपिटल क्यू, -2Q, -Q, +2Q। इसमें जो कैपिटल क्यू है उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम। यानी यहाँ पे जो क्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻6 कुलम। अब बोला है कि जो सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर है, वहां पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो जो सेंटर पे चार्ज होगा, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक बनेगी 4। कैपिटल क्यू की वजह से, -2Q सारे चार्जेस की वजह से मिलेंगे। हम क्या करते हैं, सारे चार्जेस को नाम दे देते हैं। जैसे इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं हम सी, और इसको नाम दे देते हैं हम डी। पहले हम ए की बात करते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ए वाला चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है। इसका मतलब ए वाला जो है वो इसको इस तरह रिपेल करेगा। थोड़ा लाइट ले लेता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा। मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी ए की वजह से। लेकिन अगर सी का तुम चार्ज देखो, तो सी का चार्ज कितना है? +2Q। तो ये भी प्लस है, ये भी क्या करेगा? रिपेल ही करेगा। तो अगर रिपेल करेगा तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। यानी देखा जाए तो ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसमें? फॉर्मूला हम यूज करेंगे ई डैश इज इक्वल टू, एक सेकेंड पेन बदलो जैसे तुम्हें क्लियर दिखे। हाँ, ई डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगी उसमें? ई सी माइनस ई ए। ऑपोजिट तो है लेकिन ध्यान से देखो, सी वाले का चार्ज बड़ा है इसलिए हमने क्या लिखा? ई सी माइनस ई ए। क्लियर? और इसमें ई डैश सेम, ई सी यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला हो जाएगी के इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर, माइनस ई ए में क्या आएगा? के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ए वाले का चार्ज क्यू है। तो 2KQ/r² में से KQ/r² माइनस करोगे तो ई डैश हमें मिलेगा KQ/r²। अब ये तो हमें मिल गया किसकी वजह से? ए और सी की वजह से। अब सेम चीज हम किसके लिए फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे बी और डी की वजह से। अब वो ध्यान देना, बी और डी। तो जो बी वाला है वो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कौन सी होगी? बी वाली। वो होगी इस तरफ, क्योंकि बी वाला अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे ई बी। सेम जो डी वाला है वो माइनस है, वो भी माइनस है, तो माइनस क्या करेगा? वो भी अट्रैक्ट करेगा। समझो हम उसको लिखते हैं इस तरफ, ई डी। इसका मतलब ईबी और ईडी भी आपस में ऑपोजिट है, लेकिन इसमें ईबी की वैल्यू डबल है क्योंकि इसके पास 2Q चार्ज है। मतलब अब अगर हम इसमें रिजल्टेंट निकालने जाएं तो रिजल्टेंट को लिखेंगे ई डबल डैश, और उसमें सीधी सीधी फॉर्मूला क्या लिख देंगे? ई बी माइनस ई डी, क्योंकि बी और डी आपस में क्या है? ऑपोजिट है। तो जो ई बी है उसकी वैल्यू होगी के इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का, और ई डी क्या होगा? के इंटू Q/r²। तो ई डबल डैश का आंसर भी क्या आएगा? के इंटू Q/r²। इसका मतलब ई ए और ईसी का रिजल्टेंट KQ/r² आया। सेम ईबी और ईडी का रिजल्टेंट भी KQ/r² है क्योंकि वो भी ऑपोजिट है।
अब हमारे पास हो गए दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तुम ध्यान से एक और बात नोटिस करो तो इसमें ईए और ईसी की लाइन, ईबी और ईडी की लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है आपस में? परपेंडिकुलर, मतलब एंगल 90 बना रही है। तो जब एंगल 90 बनता है तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे ऐसे, E इज इक्वल टू अंडर रूट ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे? ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू सेम है। ई डैश में क्या डालेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, और इसमें आएगा वो भी के क्यू बाय आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये दो हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइनल आएगा √2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि रूट तो निकल जाएगा, लेकिन 1 + 1 जो 2 होगा उसका रूट आएगा, तो आंसर आएगा √2 के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो √2 को तो अभी √2 लिखते हैं। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू क्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶। फिर आता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान समझना। यहां पे ना दी हुई है 4 charges are placed on corners of a square as shown in figure having side of 5 सेंटीमीटर। साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। साइड किसको बोलते हैं हम लोग? साइड जो होती है वो ये होती है, जैसे डी से सी, इसको साइड बोलते हैं। मान लो हम इसको सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? आर। तो ये आर तुम्हें 5 दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल सेंटर पे फाइंड करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सेंटर पे फाइंड करें तो डिस्टेंस भी हमें सेंटर तक चाहिए होगा। मतलब हमको एक्चुअल जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कहां से कहां तक फाइंड करना है हमको? ये डिस्टेंस है, इतना, सेंटर से लेके चार्ज तक। तो याद रखना, स्क्वायर के अंदर सेंटर से लेके चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है, मान लो उसको हम अगर ये जो आर में 5 सेंटीमीटर लिखा है नीचे, ये काम करते हैं, जो आर 5 सेंटीमीटर इसको हम ए कर देते हैं, ये ए है मान लो, और सेंटर के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। फिर जो आर है ना, वो हमेशा कितना होता है? स्क्वायर की साइड डिवाइड बाय √2। क्योंकि जब हम पूरा डायगोनल फाइंड करेंगे ना, तो डायगोनल आता है √2a, लेकिन ये डिस्टेंस डायगोनल से भी आधा है, तो √2a से अगर आधा करोगे तो आंसर क्या आएगा? a/√2। मतलब आर की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? a/√2। समझ आई बात? ये क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आर की जगह डाल देंगे a/√2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2। मतलब कि हमें जो फॉर्मूला मिलेगी यहाँ पे, तो सॉल्व करें उसको, तो E इज इक्वल टू, नीचे का जो √2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 9, और 10⁻9 में से 6 गए तो 10⁻3 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय का सॉल्व करें इसको हम लोग, तो ए स्क्वायर आएगा। ए है 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो बाद में इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 18 इंटू √2 10⁻3, नीचे हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। ये जो -4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +4। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 18√2 अपॉन 25 इंटू क्या आ जाएगा? 10⁻7। क्लियर? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो 18 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 25 के आसपास ही आएगा। मतलब 25/25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 के आसपास। तो आंसर लिखेंगे 1.02 10⁻7। अब 1.02 10⁻7 के लिए दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? एक है अपना ये ए वाला, और एक डी वाला। दो ऑप्शन है।
अब क्वेश्चन है कि दो ऑप्शन है तो दोनों में से कौन सा सही। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में अपवर्ड है, एक में कौन सा है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा जो था वो -2q था और ये +2q था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना अपवर्ड आएगा ना डाउनवर्ड आएगा। क्यों ऐसा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एक -2q और +2q, तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बनेगा, इस तरफ। मैं कलर चेंज करूं तो रिजल्टेंट यहां बनेगा। समझ आई बात? तो सेंटर में रिजल्टेंट किस साइड बनेगा, एक्चुअली देखा जाए तो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बनेगा, राइट साइड बनेगा। जहां चार्ज स्ट्रॉन्ग होते हैं -2q +2q उस साइड बनेगा। इन आंसर आएगा 1.02 लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, अपर डाउनवर्ड नहीं होगा। कौन सा होगा, राइट की लेफ्ट, यहाँ पे राइट आएगा। अपर कब आता, जब +2q जो है ना एक ही तरफ होता, और डाउनवर्ड कब आता, अगर -2q डी की तरफ होता तो डाउनवर्ड हो जाता। समझ आई बात, क्लियर? तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, एक बार अच्छे से सॉल्व करना, फिर भी डाउट हो तो आप लेक्चर में डिस्कस कर लेना। यहां से बढ़ते हैं आगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नंबर 4। अब 4 वाला क्वेश्चन आया है। तो 4 वाला क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी पहले इस टाइप का सॉल्व कर चुके हैं फोर्स के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर से देख लेते हैं। Infinity charges are lying at x is equal to 1, 2, 4, 8 meter on x-axis, and the value of each charge is q. The value of intensity of electric field and potential, ये जो वर्ड देखा ना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एक्चुअल चैप्टर 2 का है। तो अभी हम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और कहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको, ओरिजिन पे। पूरा ध्यान, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? अब इसमें ये है अपना ओरिजिन, ठीक है। अब जो चार्जेस है वो एक चार्ज यहां पड़ा है कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। दूसरा चार्ज पड़ा है 2 पे, तीसरा पड़ा है 4 मीटर पे, चौथा पड़ा है 8 मीटर पे, और सब पे एक ही चार्ज पड़ा है। कौन सा, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है। तो बोला इन सारे चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जब हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो सेंटर के लिए फॉर्मूला लगेगी E इज इक्वल टू सबका एडिशन। सबका एडिशन मीन्स तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश डैश। E1 लिखेंगे के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला चार्ज 1 मीटर पे है। दूसरे में लिखेंगे के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर। तीसरे में लिखेंगे के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे आगे बढ़ेंगे। सब में से कॉमन क्या आएगा, के और क्यू। अंदर बचेगा पहले में 1/1, दूसरे में बचेगा 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर तीसरे में बचेगा 1/16 और ये सो ऑन। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, पूरा ध्यान, तो E इज इक्वल टू के क्यू, ये जो है ना 1 + 1/4 1/16, इसको बोलते हैं जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पहला है 1, उसको बोलते हैं ए, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो रेशियो बनता है उसको आर बोलते हैं। मतलब इसमें जो ए है ना वो 1 दिया हुआ है और रेशियो दिया है 1:4। तो इनको एडिशन करने का एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड A/1 माइनस आर। क्या बोलते हैं, A/1 - आर। तो E एज इट इज, K एज इट इज, Q एज इट इज, A है 1, रेशियो 1/4 है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो के क्यू सेम, 1/4 बन जाए 4 -1 तो ये हो जाएगा 3/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा। अगर 4 ऊपर आ जाता है तो फॉर्मूला हो जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4/3। हमने पढ़ा है के की वैल्यू क्या होती है,
9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4/3 और क्यू हमने राइट में रखा है। तो 3 को 9 के टेबल 3 टाइम्स लग जाएगी और 3 4 12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 10⁹ इंटू क्यू। 12 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू नहीं, ऑप्शन जो मैच करेगा वो मैच करेगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू। क्लियर? और इसमें दूसरा पोटेंशियल फाइंड करना था, लेकिन पोटेंशियल चैप्टर 2 का कंसेप्ट है, उसमें ना आर स्क्वायर नहीं आता, खाली आर आता है। नीचे जो स्क्वायर था ना इसमें, उसमें आर स्क्वायर नहीं था, आर आता है, तो जब हम करेंगे तो उसके हिसाब से भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेस था, तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू। क्लियर? ये फॉर्मूला खास के याद रखना है। इस टाइप की सीरीज की फॉर्मूला होती है ए अपॉन 1 माइनस आर, जिसमें ए कौन सा टर्म होता है? पहला टर्म। आर कौन सा टर्म होता है? रेशियो होता है। फिर भी डाउट हो तो आप आगे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूरा ध्यान, 5 नंबर क्वेश्चन पे। Three charges plus 2q minus q are placed at the corners A, B and C of an equilateral triangle of side A as shown in the adjoining figure. Then the dipole moment of this combination, क्या फाइंड करना है हमको? डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट तो मैं याद दिला दूं, डायपोल मोमेंट थी P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q इंटू 2A, इस 2A को हम डी डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। Q इंटू डी। डी मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर तुम यहां सिस्टम को देखो तो टोटल 3 चार्ज है, +2q माइनस क्यू। तो अगर ध्यान से देखो, ये जो +2q है, इसको अगर हम प्लस क्यू लिखें, मतलब 2 बार क्यू लिखें, तो एक +q इस -q के साथ एक डायपोल बनाएगा, दूसरा +q इस -q के साथ दूसरा डायपोल बनाएगा। मतलब अगर हम डायपोल की बात करें तो एक डायपोल ये बनेगा इस तरह पर। क्लियर? तो इसमें पहला जो डायपोल बनेगा वो बनेगा ये वाला, इस तरफ एक डायपोल। दूसरा डायपोल जो बनेगा वो इस तरफ बनेगा। यानी कितने डायपोल बनेंगे? 2। एक ये वाला बना और दूसरा जो है, ये जो दूसरा वाला साइन बना है मैंने, ये वाला बनेगा। तो दो जो डायपोल बने हैं उसमें अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूं तो डायपोल मोमेंट पहले वाले की होगी P इज इक्वल टू, क्या होगी? P इज इक्वल टू Q इंटू ए। क्यू ए, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ए दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। इसीलिए P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A। सिमिलरली जो दूसरा होगा उसका भी तो P इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू ए होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब दो डायपोल बने हैं, एक का क्यू इंटू ए, दूसरे का भी क्यू इंटू ए। लेकिन अगर बात करें एंगल की, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल 60 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पे इधर बनेगा 60 डिग्री। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, और जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं तो रिजल्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PP कॉस 60। और कॉस 60 कितना होता है? 1/2, 2 कैंसर, तो P स्क्वायर तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3P स्क्वायर। रूट करें तो मिलेगा √3 इंटू पी, और पी की जगह हम क्या डाल देंगे? क्यू इंटू ए। तो आंसर आ जाएगा √3 क्यू इंटू ए, ऑप्शन आएगा सी। समझ आई बात? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए हम वेक्टर वाला रिजल्टेंट यूज करेंगे, अंडर रूट करके वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लियर? तो जैसा एंगल हो उस हिसाब से तुम जज करना। क्लियर? बढ़ते हैं फिर आगे। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे कंसंट्रेट। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान।
क्या दिया है? चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on q is zero, then q by q equals to dash. अभी क्वेश्चन समझना क्या दिया हुआ है. बोला एक स्क्वायर है. ठीक, क्या दिया हुआ है? स्क्वायर. ये स्क्वायर है. फिर बोला स्क्वायर में चार्ज जो है वो कितने हैं? एक चार्ज यहां पे कैपिटल क्यू, यहां भी कैपिटल क्यू, और दूसरा है यहां पे स्मॉल क्यू, यहां पे स्मॉल क्यू. फिर से क्वेश्चन पढ़ो. चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के ऑपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल क्यू है. चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स पे. इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, देन क्यू बाय क्यू इक्वल टू डैश. तो बोला कैपिटल क्यू पे फोर्स जीरो है, तो ये रेशियो फाइंड करो. अब ध्यान से अगर देखो तो कैपिटल क्यू दो है, तो दोनों में से किसी एक पे हमें फोर्स फाइंड करना होगा और फोर्स को इक्वल टू जीरो करना होगा. उसके बाद ये रेशियो मिलेगा. तो मान लो हम इस कैपिटल क्यू को पकड़ते हैं, तो इस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगेंगे वो लगेंगे तीन. एक ये वाले स्मॉल क्यू का, एक नीचे वाले स्मॉल क्यू का, और कैपिटल क्यू का. तीन फोर्स लगेंगे. हम तीनों को यहाँ पे इंडिविजुअल फाइंड करेंगे. ध्यान समझना. समझो एक फोर्स स्मॉल क्यू लगा रहा है ऐसे, और ये स्मॉल क्यू लगा रहा है ऐसे. तो ये हो गए दो फोर्सेस. एक मान लो इसको F1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? F2. तो ध्यान से देखो तो F1 जो है वो स्मॉल क्यू का है, F2 भी स्मॉल क्यू का है. दोनों फोर्सेस सेम होंगे, मतलब यहाँ पे F1 निकालूं और F2 निकालूं ना, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ए क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी दोनों की वैल्यू. लेकिन दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पे हैं, तो 90 एंगल पे रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा. एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लगेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2 ए क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा Q1 और Q2 की वजह से फोर्स. किसकी वजह से फोर्स? Q1 और Q2, मतलब ये स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स F1 F2. उसके बाद तीसरा जो फोर्स है वो किसकी वजह से लगेगा? वो लगेगा अपना कैपिटल क्यू की वजह से. तो कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा. फोर्स को नाम क्या देंगे हम? F3. और F3 कैसे निकालेंगे? तो F3 की फॉर्मूला लगेगी F3 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन √2r का होल स्क्वायर. क्यों √2r? क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो √2r होता है. तो ये क्या बन जाएगा? k इंटू क्यू अपॉन 2r स्क्वायर. तो ये तीन फोर्स लग गए. फिर हम लेंगे इसका रिजल्टेंट फोर्स. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हम लिखेंगे F इज इक्वल टू एफ डैश प्लस F3. एक F डैश हो गया F1 F2 का मिला के, और तीसरा हो गया F3. ये रिजल्टेंट हो गया. बोला रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब इस F की जगह क्या डाल देंगे? जीरो इज इक्वल टू एफ डैश प्लस F3. तो हम इसको लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू माइनस F3. अब वैल्यू डाल देंगे. F डैश की जगह मिला हमको √2 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस F3 की जगह मिला के क्यू क्यू अपॉन 2r स्क्वायर. तो इसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? एक बचा √2 इंटू क्यू, और राइट साइड में बचा -q/2. तो ये माइनस इस तरफ, टू इस तरफ, तो -2 √2 इंटू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू. स्मॉल क्यू को डिवाइड ले जाएंगे तो -2 √2 इज इक्वल टू q/q. तो q/q का रेशो आएगा -2 √2 एंड ऑप्शन ए आएगा.
क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। वैसे देख लो, बोला है कैपिटल क्यू पे फोर्स 0 है, तो कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेंगे 3, एक स्मॉल क्यू का, दूसरा स्मॉल क्यू का, एक कैपिटल क्यू का। स्मॉल क्यू जो दोनों, उन दोनों का फोर्स सेम लगेगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एफ डैश इज इक्वल अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, तो वो बन जाएगा √2 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर जो कैपिटल क्यू है, उसका जो एफ थ्री लगेगा वो होगा के क्यू क्यू अपॉन √2 आर का होल स्क्वायर। यहां तुम्हें ध्यान रखना है √2 आर, क्यों √2 आर? क्योंकि डायगोनल है। तो हो जाएगा के क्यू क्यू बाय 2 आर स्क्वायर। फिर एफ डैश प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू क्या कर देंगे? रिजल्टेंट, लेकिन यहां बोला है रिजल्टेंट तो 0 है, लिखा है इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज 0, तो एफ को लिख दिया 0। तो एफ वन होगा माइनस एफ थ्री, एफ डैश और एफ थ्री की वैल्यू डाल के हमने क्यू बाय को ही सॉल्व किया। मोस्ट एमपी क्वेश्चन जे रीट में आता है 4 4 मार्क में, तो ये अच्छे से करना याद से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 मस्त क्वेश्चन है एकदम। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा 11th में याद करवाएगा। Well, an isolated and charged spherical soap bubble has a radius r and the pressure inside is atmospheric. If T is the surface tension of soap solution, the charge on drop is dash. बोला एक ड्रॉप है सोप बबल। हमने सोप बबल 11 में पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में सोप बबल हमने क्या पढ़ा था? शायद तुम्हें याद, एक फॉर्मूला थी पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4s अपॉन आर, क्योंकि सोप बबल के बाद 2 फ्री सरफेस होती है। ये सोप बबल पानी के अंदर हो तो हम उसको 2s अपॉन आर लिखते थे, जिसमें एस का मतलब सरफेस टेंशन। यहां सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है, तो उसको लिखेंगे 4t/r। लेकिन यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है ना, वो चार्ज के फॉर्म में है। तो हम प्रेशर डिफरेंस को समझो P बोलते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगी P इज इक्वल टू, ध्यान देना फॉर्मूला क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू 4t/r। P मतलब प्रेशर डिफरेंस, तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर की फॉर्मूला होती है बेसिक फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू 4t/r। अब इसमें हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? चार्ज को। तो चार्ज कहां से आएगा? फोर्स से। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी? इट्स के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ए। एरिया क्या होता है? 4πr² इज इक्वल टू 4t/r। अब अगर मैं इसमें सब्जेक्ट बनाऊं, किसको सब्जेक्ट बनाऊं? क्यू स्क्वायर को। तो क्यू स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? ये 4 4 जा 16, तो यहां लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फिर टी, फिर पाई, आर रेस टू क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यूब हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर रेस टू 4 तो होता है, लेकिन सामने भी एक आर है। तो ये जब आर रेस टू 4 मल्टीप्लाई जाएगा ना ऊपर, और नीचे एक आर होगा, तो आर रेस टू 4 अपॉन आर करोगे तो आर क्यूब हो जाए। तो मुझे आर क्यूब कैसे हुआ? आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाता है? आर एस टू 4, वो आर एस टू 4 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा, नीचे एक आर है तो हो जाएगा आर का क्यूब। डिवाइड में के भी आएगा, ये वाला के। वैसे के की हमने एक फॉर्मूला और पढ़ी है, देखो मैं लेफ्ट से लिखता हूं। के जो हमने पढ़ा है 1/4πε0। अगर वो यहां डाल दें, क्योंकि सारे ऑप्शन ε0 के फॉर्म में है, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16t πr³ और के को हो जाएगा 4πε0। क्लियर? इसमें के की जगह 1/4πε लिखने के बाद अब हम रूट की तरफ ध्यान देंगे। रूट करना है इसमें, तो रूट अगर जब करेंगे ना, तो देखो 16 का तो 4 हो जाएगा, तो ये जो 4 है इसका 2 हो जाएगा। अंदर में बचेगा एक तो टी, पाई, नहीं पाई भी हम बाहर निकाल देंगे। पाई देखो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं, पहले अंदर लगते हैं बाद में बाहर डाल देते हैं। पाई स्क्वायर अंदर है और एप्सिलॉन भी है और आर का क्यूब भी है, तो टी इंटू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर क्यूब। अब इसमें भी अगर कुछ बाहर निकालना चाहें तो 4 2 जा 8 हो गया बाहर,
पाई स्क्वायर का पाई बाहर आ जाएगा। और उसमें एक और बात, आर का क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर में से आर बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक टी, एक एप्सिलॉन नॉट और एक आर बचेगा, क्योंकि बाकी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा 8 पाई आर अंडर टी एप्सिलॉन नॉट आर, तो उसके हिसाब से ऑप्शन मैच करेगा सी। ठीक है, तो देखो कभी कभी कंसेप्ट में कैसा है, 12th वाले क्वेश्चन में 11th का कंसेप्ट भी आता है। इसीलिए जेडब्ल्यू नीट में फिजिक्स सबसे हार्ड पड़ता है, क्योंकि सारे कंसेप्ट कभी कभी एक साथ आते हैं। इसलिए फिजिक्स जो है उसमें तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी है। नीट हो या जेडब्ल्यू, फिजिक्स हमेशा टॉप पे रहेगा, वो मेहनत ज्यादा मांगता है, तो सारे कंसेप्ट अच्छे से लर्न करना। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, पूरा कॉन्सेंट्रेट 8 नंबर पे। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट द ओरिजिन। मतलब जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पे क्या फाइंड करना है हमको, नेट फोर्स। तो ध्यान से देखो, चार्ज Q1 पे कितने फोर्स लगेंगे। तो चार्ज Q1 पे फोर्स लगेगा एक इस वाले Q का, फिर इस वाले Q का। एक मिनट में इसको डायग्राम को तुम्हें साथ में कर दिखाता हूँ। हम्म। तो फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस लगेंगे कौन से वो देख लेते हैं। पहले लगेगा अपना इस Q चार्ज का इस तरफ, ठीक है। ऊपर वाले Q चार्ज का नीचे की तरफ, पहले इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं। मतलब इसका मान लो F1 है, और इसका कौन सा है, F2 है। F1 F2 मिल गया, पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, तो F1 और F2 की वैल्यू एक्चुअल सेम होगी। कितनी होगी वो, K Q Q1 अपॉन ए स्क्वायर। की साइड की लेंथ ए है, याद रखना Q1 चार्ज है। जैसे तो तुम्हें थोड़ा सा साइड करके दिखाता हूँ। देखो वो Q1 चार्ज है, ठीक है, वो देखिएगा ऐसे भी। तो फॉर्मूला F1 F2 के Q1 अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन जो F1 F2 है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, √2 इंटू के क्यू Q1 अपॉन ए स्क्वायर। ये एफ डैश आ गया। अब इसके बाद क्या देना, इसके बाद क्या होगा, माइनस क्यू वाले का फोर्स। तो माइनस क्यू वाले का देखते हैं किस तरफ लगेगा। तो माइनस क्यू का अगर हम फोर्स निकालने जाए ना, तो वो माइनस क्यू अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब F3 जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी वो ऑपोजिट होगा देखा जाए तो उस तरफ। तो F3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो F3 हम निकालेंगे, F3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगी, के क्यू Q1 अपॉन, तो इसमें अगर अपॉन निकालें तो अपॉन में क्या आएगा पता है, इट्स √2a का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ये बीच में है, तो ये a और a से बनेगा ना, तो ये पाइथागोरस से क्या मिलेगा, √2a। ये थोड़ा ज्योमेट्रिक तुम लोग देख लेना, यहां से नीचे अगर जाए ना तो ये a होगा डिस्टेंस, ये भी a है, तो ये कितना होगा, √2a। तो ये क्या बन जाएगी फॉर्मूला में, के क्यू Q1 अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है। अब F1 F2 का रिजल्ट तो नीचे की तरफ होगा, F3 ऊपर की तरफ है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट। अब ऑपोजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का माइनस। तो माइनस कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। तो रिजल्ट हम ऐसा निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, F इज इक्वल टू वैल्यू में F3 माइनस एफ डैश, F3 माइनस एफ डैश। F3 की वैल्यू क्या थी, के क्यू Q1 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस एफ डैश की वैल्यू √2 के क्यू Q1 अपॉन ए स्क्वायर। तो कॉमन क्या आएगा इसमें से, के कॉमन, क्यू कॉमन, Q1 कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन। यहां बचेगा 1/2, यहां बचेगा माइनस में √2। तो आंसर आएगा 1/2 माइनस √2, यानी ऑप्शन मैच करेगा डी फॉर दिल्ली। समझ आई बात सबको।
तो रिजल्ट मिलेगा D4 दिल्ली। इसके जैसे ऊपर में एक और क्वेश्चन किया था स्क्वायर वाला, ये भी उसी टाइप का है। Q1 पे 3 फोर्स लगेंगे, एक स्मॉल क्यू का, एक स्मॉल क्यू का, एक माइनस क्यू का। माइनस क्यू का बाहर की तरफ होगा, तो F3 में से F डैश क्या करेंगे, माइनस। और F3 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि F3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से थर्ड वाला क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डाउट हो तो फिर क्लियर कर लेना बाद में लेक्चर में। पूरा ध्यान नंबर 9 पे। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट दिख रहा है डायग्राम के को, मैंने ध्यान से देखो डायग्राम में चार्ज कितने हैं। तो एक चार्ज तो ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है, छठा नहीं है। हेक्सागोन में वैसे 6 चार्ज होते हैं, हमें 5 ही हैं। फोर्स किस पे फाइंड करना है हमको, फोर्स फाइंड करना है सेंटर वाले। हेक्सागोन में अगर 6 के 6 चार्ज होते ना, तो हम सेंटर पे फोर्स सीधा बोल देते 0। लेकिन कितने चार्ज है यहाँ पे, 5। तो जब 5 चार्ज हो ना, तो हमेशा फोर्स जो है ना किसका लगेगा। तो अगर ध्यान से तुम नोटिस करो, ध्यान से, कि ये ऊपर का जो चार्ज है ना, ये अगर इसको ऐसे खींचेगा ना, तो नीचे वाला इसको ऐसे खींचेगा, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। सिमिलरली खींचेगा या रिपल करेगा, जो भी लिखो आप। सिमिलरली ये जो ये वाला क्यू है नीचे की तरफ, ये वाला, तो ये अगर इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो ऊपर वाला उसको ऐसे रिपेल करेगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ऊपर नीचे कैंसल, तो अकेला फोर्स किसका बचेगा, तो अकेला फोर्स बचेगा सिर्फ ये वाले चार्ज का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। अगर यह छठा चार्ज होता, तो सिक्स वाला चार्ज इसको भी कैंसिल कर देता, लेकिन सिक्स का तो है नहीं, तो फोर्स सिर्फ इस क्यू का बचेगा। और इस क्यू का फोर्स क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से, एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू निकलेंगे एक चार्ज की वजह से, के इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। तो आंसर आएगा सीधा सीधा डी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अगर 6 के 6 चार्ज होते तो आंसर 0 आता, लेकिन एक चार्ज मिसिंग है, तो आंसर आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये सेम कंसेप्ट स्क्वायर में भी यूज होता है। अगर समझो स्क्वायर दिया होता, पर अगर स्क्वायर में 4 चार्ज की जगह, कितने चार्ज की जगह, 4 चार्ज की जगह 3 चार्ज रखे होते ना, तो भी सेंटर पे जो है फोर्स किसका लगेगा, सिर्फ एक का ही लगेगा, बाकी दो का लगेगा नहीं। मतलब 4 चार्ज की जगह 3 हो ना, तो फोर्स एक का लगेगा, और अगर चारों हो तो 0। ऐसे अगर समझो तुम्हें पेंटागन दिया है, और पेंटागन में 5 साइड होती है, उसकी जगह चार चार हो, तो फोर्स एक का लगेगा, बाकी 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ आई बात, मतलब जब एन साइड्स हो, कितनी साइड्स हो, एन साइड्स हो, लेकिन अगर चार्ज n-1 पे पड़ा हो, मतलब जैसे 4 साइड्स हो, चार्ज 3 पे पड़ा हो, 5 साइड्स हो, चार्ज 4 पे पड़ा हो, 6 साइड्स हो, चार्ज 5 पे पड़ा हो, तो फोर्स एक का ही लगेगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आई बात सबको। और अगर एन साइड्स हो और चार्ज भी एन पे ही पड़े हो, सेम चार्ज, तो फोर्स सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों बातें याद रखना, एक मिसिंग हो तो एक का फोर्स, सारे के सारे अगर बोल दो 0, तीसरा कोई ऑप्शन आता नहीं है मोस्टली एग्जाम। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट। 4 point positive charges of same magnitude q are placed at the corners of a square. Find the electric field in the center of the square। जैसे अभी मैंने जो बताया वही सेम चीज आ गई। स्क्वायर पे 4 चार्ज है और बोला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधा सीधा लिख देंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। मतलब ये जो है यहां खींचेगा,
ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यानी रिपल्सन करेंगे, मतलब ये उस तरफ रिपल्सन कर रहा है, ये इस पर रिपल्सन कर, तो सारे रिपल्सन इक्वल है, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो। तो जब चार चार जो चार इक्वल हो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा हो, तो सीधा क्या लिख देंगे? जीरो। लेकिन जब चार की जगह तीन होते तो ऑप्शन क्या आता? तो ऑप्शन यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं, वो आता के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। फाइंड द नेट फोर्स ऑन -2q। क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स फाइंड करना है किस पे? -2q पे। तो ध्यान से देखो तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन चार्ज है, क्यू, क्यू, -2q में -2q पे फोर्स फाइंड करना है। तो -2q पे जो फोर्स लगेगा वो दो का लगेगा। किसका किसका लगेगा? एक सेकेंड।